जैसे सर्दियां आ गई हैं उसके बाद जो है वो शहरी ज़ाहिर बात है कि बाज़ारों का जो रुख करते हैं, लेकिन लंडा बाज़ार उनकी चॉइस होता है क्योंकि सस्ते जो कपड़े वो लंडे से ही मिल सकते हैं, क्योंकि बाज़ारों के अंदर जो है महंगाई की वजह से लोग जो है वो नया जो है जैकेट, नई जो है वो शर्टें और दीगर गर्म कपड़े नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो वो लंडे बाज़ारों का रुख करते हैं। इस वक्त हम सदर में मौजूद हैं। सदर में जो है वो लंडा बाज़ार लगा हुआ है और कराची का टेम्परेचर भी सर्दी का जो है वो बढ़ रहा है और सर्दी जो है वो तकरीबन 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहती है, जिसकी वजह से रात को सर्दी होने की वजह से लोग जो है सर्दी से बचने के लिए जो है वो लंडे बाज़ारों का उन्होंने रुख किया हुआ है। आइए बात करते हैं कि क्या सूरत हाल है, महंगाई है, उसमें क्या कमी है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, शहरी क्या कहते हैं, आइए बात करते हैं। हम तो सर फर्स्ट टाइम ही आ गए, वैसे ये चीज़ें सही भी मिल जाती है यहाँ पे, लाजमी नहीं कि बंदा ब्रांडेड चीज़ें ले ले, तो बस सिर्फ दुकान और उसका फ़र्क होता है। ऐसी चीज़ें हमें तकरीबन 400-500 तक मिल जाती है, वो 2-2, 3-3 साल भी गुजार लेता है। तो लंडा तो ऐसे है कि यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें सही मिल जाती है। तो बस हम तो दूर से आए हैं, हमें तो लेना है भाई, सर्दियाँ अभी हैं, ये महीना तो चलेंगी जाहिर सी बात है। सर्दी में महंगा भी हो जाता है लंडा। नहीं, अभी यहाँ पे तो सस्ता लगा पड़ा है, पूरा सामान ऐसे कचरे की दाम में बिक रहा है भाई। यहाँ पर जो ये सदर मार्केट है बहुत अच्छी है और यहाँ पर बहुत सस्ता भी मिलता है। जो ट्रैफिक वाले हैं उनको चाहिए कि इनको कोई अच्छी सी जगह दें ताकि ये बहुत सस्ते रेट में बेचते हैं। ये तो क्या कहते हैं, कपड़ा जो है उससे हाँ, बहुत अच्छे कपड़े बेचते हैं, स्वेटर वगैरह बहुत सस्ते बेचते हैं। बाज़ार से ये गरीबों का फ़ायदा हो जाता है, जो नहीं ख़रीद सकते, ज़्यादा महंगाई है, आपको पता है आजकल ख़रीदारी करना मुश्किल है, तो जो गरीब तबका है वो यहाँ आता है और सदर में माशाल्लाह से अच्छी सस्ती चीज़ें हैं, जैकेटें हैं वगैरह, सर्दी के हिसाब से वो अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। कीमतें सस्ते होते हैं सर्दी में और इस हालात में तो बहुत सस्ता होता है, क्योंकि सर्दी आया नहीं है, पहली बात ख़राब हो गया सीज़न, और अभी जो है अभी तो बहुत सस्ता है, लोग माल निकाल रहे हैं, गोदामों पे पड़ा हुआ है, सब फजूल है, तो माल निकालने के लिए अभी बहुत सस्ता है, लोग जितना सस्ता है निकल जाए। ये तो हम देता है 400-500 रुपये का देता है, 300 का भी देता है, 1 नंबर पीस होता है। लेट हाउस पे हमारा ये लेट हाउस के पास होता है, इधर हम लोग कारोबार करता है, बहुत सस्ता माल होता है लेट हाउस पे, हर चीज़ अवेलेबल है। ये तो 12 महीने का काम है, इधर आता रहता है, कस्टमर लेता रहता है, गर्मियों में भी चलता है, सर्दी में भी चलता है। तो ये तो जब शुरुआत में सर्दी होता है तो कस्टमर ज़्यादा होता है। अभी ये है कि लोगों ने पहले से ख़रीदारी किया हुआ है, तो उसकी वजह से अभी बिकता नहीं है माल, क्योंकि वो बोलता है कि अभी 2 दिन का सर्दी है फिर चला जाएगा, तो इसलिए इधर अभी वो नहीं है, कस्टमर नहीं है। क्या सामान सस्ता मिलता है, कपड़े सस्ते मिलते हैं, जो अब सर्दी भी है, तो क्या कहते हैं, कैसा मिलता है कपड़े यहाँ पे, सामान सस्ता है, महंगा है, क्या है? लाइट हाउस में तो मेरा तकरीबन 18 से 19 चक्कर है, और मैं अपने लिए काफ़ी ज़्यादा सामान लेके जा चुका हूँ। और ट्राउज़र शर्ट्स तो इधर मतलब आप आओ तो यहाँ पर ट्राउज़र शर्ट की कीमत भी बन जाती है, और सेकंड हैंड माल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाहर मुल्क से होता है वो ज़्यादा सामान इधर होता है, ना कि पाकिस्तानी माल। तो बंदे को अगर सेकंड हैंड माल चाहिए, बाहर मुल्क का माल चाहिए, वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। मतलब आपकी वो रेंज के मुताबिक ये बोलोगे ना, रेंज के मुताबिक तो आपको थोड़ा बहुत डीलिंग करना पड़ता है हर बंदे से। कोई बंदा भी आपको डायरेक्ट ये नहीं कहेगा कि आपकी रेंज कितनी मैं आपको इतने में दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान है, आपको खुद पता है। बाकी तो ये है कि अच्छा माल आपको मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है आपको। मुनासिब हैं, कुछ सही हैं, कुछ नहीं सही लगते हैं, बस कस्टमर हर एक अपनी अपनी डिमांड के हिसाब से मार्केट में आते हैं, तो कुछ को ज़्यादा रेट लगता है, कुछ को रेट जो कम लगता है यहाँ का, कुछ मुनासिब लगा है मुझे, तो मैं देख रहा हूँ अभी यहाँ रेट मुनासिब। तो नहीं, सीज़न वाइज हर एक बंदा चाहता है कि यार उसको अच्छी चीज़ मिले, लोग माल रख लेते हैं पहले, उस हिसाब से लोग देखते हैं। तो हम अपने जो कारोबार करते हैं उसमें लोग कहते हैं कि यार हम चीज़ रखेंगे, सीज़न में अच्छी कीमतों में निकल जाएंगे, ज़्यादा इसमें हो जाएगा, लेकिन वैसे सीज़न के हिसाब से देखा जाए तो लोग ज़्यादा माल रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा क्वांटिटी में बेचो, कम मुनाफे में बेचो। मतलब आपकी जेब के मुताबिक मिल जाता है सामान हर किसी को। हाँ जी, बिल्कुल मिल जाते हैं, ढूंढने से मिलते हैं, और गरीबों का समझो एक तरह से ये सहारा ही है इस सर्दियों में। सर्दी को इसमें
इससे कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई इस दफ़ा सर्दियों में, क्योंकि हर चीज़ की कीमतें ज़्यादा। हाँ वो ये तो कीमत ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन जो लेने वाले हैं वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर नीचे करके हो जाता है। इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ। सदर में जो है वो इंक्रोचमेंट एक बड़ा मसला है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो भी कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन एक वाक़या जो है वो इतवार के रोज़ हुआ है। इंक्रोचमेंट हटाई जा रही थी। ये हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ इनसे बात करते हैं कि क्या वाक़या हुआ है और क्यों। वो वीडियो भी इस वक्त वायरल है ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, क्योंकि ट्रैफिक सबसे बड़ा मसला इस सदर का है। तो इंक्रोचमेंट की वजह से बड़े मसाइल पैदा होते हैं, तो ये ट्रैफिक हटाने की इन्होंने कोशिश की। तो इनसे बात करें, क्या कहते हैं? मैदान में उस दिन जलसा था जिसकी वजह से रोड जाम हो रहे थे, अक्सर चारों तरफ से रोड जाम हो रहे थे, यहाँ ठेले पत्थर लगे हुए थे। उनको इंक्रोचमेंट इसलिए हम आए, इनको हटाने की कोशिश की है। जिसमें एक बंदा था जिसने बदतमीजी की और मेरे ऊपर हाथ उठाया, तो उसको हमने पकड़ के थाने के हवाले की FIR कराई है। मज़ीद कार्रवाई जारी है, इंशाल्लाह जो भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, उसका अब फर्दर क्या हो रहा है कराची में? ये आपका सदर का इलाका है, सदर में क्या हो रहा है? सदर में सर अक्सर आपको पता है टीए प्रथाओं की भरमार होती है। हमारे अफसरों ने वाला ऊपर से गवर्नमेंट हुकूमत सिंध की भी एक अहकाम आता है कि इंक्रोचमेंट की जाए, और अक्सर हमारे पास SCM साहब वगैरह आते हैं तो हम भी उनके साथ होते हैं। तो इतवार वाले दिन था, उस दिन नहीं आए SCM साहब वगैरह, तो रोड जाम था। हम अपने कोशिश किए कि हम खुद अपने तौर पर क्लियर करा दें, इसकी वजह से थोड़ा हादसा पेश आया। तो उसको आप गिरफ्तार कर गिरफ्तार किया, उसकी FIR कराइए, थाने में बंद कराया। शहर जो सदर का इलाका साफ है? अभी साफ है, अल्लाह का उनसे भी साफ है। जी, ये हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार थे जिनके साथ इतवार के रोज़ वाक़या पेश आया था। इनका कहना था कि इतवार को क्योंकि जलसा था तो उसकी वजह से जो है ट्रैफिक में बड़ा खलल पड़ रहा था, और AC जो है वो भी घूमते रहते हैं। इंक्रोचमेंट जो है बड़ा मसला है यहाँ पर। उसको साफ़ करने के दौरान जो है एक शख्स ने इनके साथ बदतमीज़ी की थी, और वो फिर उसके बाद जो है इन्होंने थाना पुलिस के हवाले किया, उसका खिलाफ FIR हुई और उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो ये वाक़या इस वजह से हुआ था, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर क्योंकि अहम इलाका है शहर का, और जगह जगह जो है ज़ाहिर बात है इंक्रोचमेंट है, और उसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ता है। तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ एक्टिव है, यहाँ कार्रवाइयाँ भी कर रही है ताकि शहरी जो है वो आने जाने वाले जिनको ट्रैफिक में मसाइल होते हैं उसको मसला ना हो सके सदर के अंदर, तो मसाइल भी यहाँ ख़त्म हो सके। इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ। सदर में जो है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। इस वक्त ये सदर का जो है बस स्टॉप जो कहलाता था, यहाँ पर इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो है पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। और यहाँ पर जो बाज़ार लगाया गया था लंडे का, उसको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ जो बांस थे उसको हटाया जा रहा है। यहाँ से उनका मटेरियल जो था पड़ा हुआ उसको भी हटा दिया गया है। और क्योंकि ये कराची के अंदर क्योंकि इंक्रोचमेंट एक सबसे बड़ा मसला है, और इंक्रोचमेंट की वजह से शहर भर के अंदर ट्रैफिक जाम रहता है, तो उसकी वजह से ये शहर भर के अंदर जो है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं शहर भर के अंदर। और यहाँ इस वक्त भी ये ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ये करें कि ट्रैफिक का क्या काम है, ट्रैफिक पुलिस का, इसमें जो इसके इदारे हैं वो कहाँ हैं, उनको फाल होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस का तो इससे वास्ता नहीं है। हम तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए खड़े हैं ना, और वो रेगुलेट करते हुए ये पैदा कर रहे हैं, तो फिर सारी मशीनरी आएगी हरकत में। ये इलाका कंटोनमेंट का है, वो कहाँ है, DMC कहाँ है, SCM कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो इदारे कहाँ हैं? जबकि कोई इधर आता है तो हम उनके साथ होते हैं। बस हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, बाकी अब तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसकी वजह ये बेसिकली कि मिडिल क्लास के लोग भी होते हैं कुछ, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। सारे लोग तो शॉपिंग मॉल से ख़रीदारी भी नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ लोग ना फिर रेडियो की तरफ रुख करते हैं अपना, और वहाँ से फिर अपनी ख़रीदारी कर लेते हैं सस्ते में। अब जैसा कि ये लोंडे के ये शूज़ आपको दिख रहे हैं मार्केटों में, अगर आप इनकी कीमत देखें, इम्पोर्टेड शूज़ भी है, इनमें तकरीबन 20-22 हज़ार के मिल रहे पाकिस्तानी रुपए के ना, तो फिर ये हमें यहाँ पे 500, 600, 300 रुपये के मिलते हैं। तो इसलिए इनकी अहमियत सर्दियों में ना कुछ बढ़ जाती है, और लोग फिर यहाँ आते जाते रहते हैं। चीज़ें सस्ती हैं क्या? चीज़ें तो अभी सर्दियाँ ख़त्म हो गई, चीज़ें का रेट अभी तक कम नहीं हुआ है।
अच्छा, सर्दी तो है, सर्दी अभी ख़त्म हो रहा है, अभी तो गर्मी आएंगी, जनवरी से तो गर्मी आ जाएंगी। जनवरी चल रहा है? नहीं, फरवरी से। हाँ, फरवरी। जी जी। तो क्या मुनासिब नहीं कीमतें? नहीं ना, कीमतें तो आई हैं बहुत ज़्यादा। ओवरऑल पाकिस्तान में लंडे का सीज़न और महंगा है, पता नहीं क्यों। सस्ती है लंडे में, क्या महंगी पड़ रही है, क्या हो रहा है? भाई ये ना, ये 1000 से भी महंगा हो गया है ये। अच्छा, मगर चीज़ें यहाँ अच्छी मिलती है, इम्पोर्टेड चीज़ें मिलती है जी। मुनासिब कीमत है? कीमत हाँ सही है, और इलाकों से यहाँ कीमत अच्छी है जी जी। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम गरीब आदमी हैं, ओरिजिनल चीज़ों पे तो पहुँचते ही नहीं है, लुंडा पे आते हैं, लेकिन लुंडा पे भी वही हाल है। तो बंदा वो 400-500 वाली चीज़ें अब इस दौर पे ख़त्म हो गई हैं, तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। हम गरीब आदमी हैं, खाएँ डालें, सर्दी से बचाएं, क्या करें? हम किससे अपील कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं सर, यही करेंगे कि बस अपने बच्चों के लिए लेंगे, खुद को ये है बस इसने दे दिया है, दोस्त ने दे दिया, हमने उठा के पहन लिया, हम ऐसे ही गुजारा करेंगे और क्या। अब इसके अलावा तो कीमतें कैसी हैं? कीमतें देखो, हम अगर कीमतों पे जाए ना तो वो पहले वाली बात तो अब रही नहीं है, जो हमारे दौर की बात भी लोगों की नहीं रही है। तो मसला ये है ना, अब बजट आगे पीछे हो जाता, बंदा आखिर महीने के जो एंड आता है ना उस पर बस गुजारा ही करता। बाकी हालात ऐसे, अब हुकूमत से अपील है कुछ कर ले गरीबों के लिए, कोई एक स्कीम निकाल ले, कुछ ना करे तो लंडा की जैकेट ही दे दे। अब ये जैकेट हम ले रहे हैं वो भी 600-600 रुपये में, जो हम पिछले साल लेते थे 250-300 में, अब वो 600 में मिल रहा है। तो बस यही है, ये हालात है। क्या कैसा सीज़न रहा ये लंडे का, और कपड़ों का गर्म क्योंकि ये बड़ा पुराना लाइट हाउस है, तो यहाँ बहुत सारे शहर के लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, तो कैसा सीज़न रहा है? सर्दी भी ज़रा पड़ी है? सर सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह सही रहा, लेकिन गुजरते हुए सालों जैसा नहीं रहा, क्योंकि सर्दी इस वक्त देर पड़ गया। शुरू में सर्दी कम था, बिजनेस कम हो रहा था, इतना कस्टमर कम आ रहा था। अब आखिर में सर्दी शदीद बढ़ गया, लेकिन कारोबार उस जैसा नहीं जैसा पिछले सालों जैसा था, ये थोड़ा फ़र्क पड़ा है। तो उसकी वजह ये तो नहीं महंगाई हो गई है, चीज़ें महंगी, जाहिर बात हर आदमी की पहुंच से। यार महंगाई तो हर चीज़ों में बढ़ गया, वो तो जाहिर है, लेकिन लंडे में तकरीबन गरीबों के लिए फ़िलहाल लंडा फिर भी सही है, क्योंकि लोग ये दिल ना तोड़े कि लंडन ना लेवे, क्योंकि ये फ़िलहाल और चीज़ों से लंडा फिर भी बेहतर है, क्योंकि और चीज़ों से सस्ता पड़ रहा है। और जाहिर है कि लाइट हाउस में तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी अच्छा पड़ रहा है। कस्टमर के मेरा ये रिक्वेस्ट है कि लाइट हाउस में आओ, इधर से इंशाल्लाह आप लोगों को सही चीज़ मिलेगा और सही रेट में मिलेगा। लाइट हाउस के अंदर अब गर्मियाँ आ भी रही हैं, सर्दियाँ भी सर्दी भी मौजूद है, क्या कहते हैं आप? जी बहुत अच्छा है लाइट हाउस में। ये है कि गरीब के लिए यहाँ पे जो है वो इजीली जो है चीज़ें अवेलेबल हैं, और मतलब जो कस्टमर जो बड़ी बड़ी मॉल में और इस तरह कराची के बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जा सकते, तो उनके लिए बहुत बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है कि वो यहाँ पे आके अपनी चीज़ जो है अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो सर्दियों महंगी नहीं चीज़ें हुई काफ़ी? सर्दियों के उस हिसाब से तो पाकिस्तान अभी जिस तरह चल रही है आपकी इकनॉमी, उस हिसाब से तो हर चीज़ महंगी हो गई है। तो जो चीज़ यहाँ पे 300-250 की मिलती थी, अभी वही चीज़ आपको 1000-1200 की मिल रही है। तो मतलब बड़ा डिफरेंस आया है चीज़ों के बारे में। तो मतलब जो शर्टें आपको नॉर्मल मिल जाती थी 300-400 तक, वो भी यहाँ पे 1200-1400 तक मिल रही है। तो ज़ाहिर है महंगाई हर तरफ चल रही है, तो वो आवाम के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है। तो यहाँ पे भी वो चीज़ें जो आती हैं वो सारी महंगी मिल रही हैं। मैं लाइट हाउस में मौजूद हूँ और सर्दियाँ आ चुकी हैं, और लाइट हाउस जो है कराची का सबसे बड़ा लंडे का बाज़ार है, जहाँ पर गर्म कंबल, गर्म जैकेट्स, गर्म कपड़ों का जो है मरकज़ है। और यहाँ पर क्योंकि सर्दियाँ जैसे ही आ गई हैं, और उसके बाद जो है वो शहरी ज़्यादातर रुख करते हैं, या तो सदर कर जाते हैं या फिर लाइट हाउस आते हैं। लाइट हाउस पे गर्म कपड़े जिस तरह लंडे के शहर भर के अंदर तो महंगा होता है, लेकिन लाइट हाउस का जो बाज़ार है ये सस्ता होता है। यहाँ हर किस्म का आपको कपड़ा मिल जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर गर्म कंबल भी मौजूद हैं, गर्म कोट भी हैं, पैंटें भी हैं, शर्टें भी हैं, इसके साथ साथ जो है जैकेट्स भी हैं जो सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ रेट भी मुनासिब होते हैं। तो आइए लोगों से बात भी करते हैं, दुकानदारों से भी बात करेंगे कि क्या इस वक्त, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों के अंदर जो है वो शहरी जो है वो सर्दी से बचने के लिए जो है गर्म चीज़ें ख़रीदारी करने के लिए
इन बाज़ारों का रुख करते हैं। और इस वक्त बाज़ार लाइट हाउस में जैसे मौजूद हैं, तो लाइट हाउस में बात करते हैं शहरियों से और दुकानदारों से। सारे जिसके अंदर हर किस्म का सामान जो है, गर्म कपड़े, गर्म कंबल, हर चीज़ मिलती, क्या कहते हैं? हाँ, हम लोग भी कंबल वगैरह लेने के लिए आए हैं। तो सस्ता मिलता है यहाँ से? हाँ, सेकेंड हैंड होता है ना, वो लॉट में आता है। अच्छा, यूज़ होता है? हाँ, चाइना या जापान इस तरह से नहीं, कंटेनर में आता तो सस्ता मिल जाता है, लंडा है। तो कैसा है, मतलब बाज़ार से तो सस्ता है? हाँ, बाज़ार से तो सस्ता है ना, और अच्छी क्वालिटी का भी होता है। बिल्कुल भी, तो अभी बहुत अच्छा बाज़ार चल रहा है, सही है। तो सर्दी भी आई हुई है, तो कपड़े क्या महंगे हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ लाइट हाउस में मुनासिब रेट चल रहे हैं, महंगे नहीं है, मुनासिब है। हाँ, तो सर्दियों में खरीदारी अच्छी खासी होती है? अच्छी खासी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लाइट हाउस तो बड़ा मशहूर है, जिसके अंदर पुराने और अच्छे कपड़े जो है अब तो कंटेनर्स के कंटेनर्स आते हैं। कैसा बाज़ार है, कैसा लग रहा है? और सर्दियाँ जारी खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। हमारा एक्सपीरियंस तो ये है कि यहाँ पर जो हम रेडीमेड चीज़ लेते हैं बाहर से, मार्केट से, वो हमें महंगी भी मिलती है और उसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल नहीं होता। तो यहाँ पर ये कि थोड़ी सी आपको जो है चीज़ ढूंढनी पड़ती है, बट ये कि आपको आपके हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ मिलती है और अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये है कि हम तो यहीं पर ही आते हैं, ये है कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पर ही आना। बिल्कुल है, सब्जियाँ क्या? बिल्कुल है, हमारे पास बहुत अच्छा माल होता है। हम लोग आपको मार्केट में भी हम लोग ले जाते हैं, बहुत अच्छे रेट में भी है, बहुत सस्ते रेट में भी है। ठीक है, 400 रुपये का आपको जोड़ा पड़ेगा। फैंसी माल होता है, बहुत अच्छा माल होता है। इधर आप कौन सा माल आपके? फैंसी सूट होते हैं, बहुत अच्छा माल होता है, सर्दियों का सीज़न का माल होता है। इधर आओ कि हम लोग कभी आपको हम लोग देखें। हमारी क़ुव्वत ख़रीद अब इतनी नहीं रही है कि हम लोग जो है यहाँ पर नया कपड़ा ख़रीदें। कोशिश ये होती है कि आवाम की कि कम से कम गुंजाइश में और कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छी चीज़ ब्रांड की मिल जाए। अब अगर हम वही चीज़ ब्रांड की लेने जाते हैं कहीं मार्केट में, तो वो कई हज़ार रुपए में पड़ती है और वो चीज़ भी नहीं होती है जो कि हमें चाहिए। और हम यहाँ पर लोकल के अंदर आके ढूंढते हैं, जो कि हम कह लें कि लोकल लुंडा अगर हम इसमें ढूंढते हैं, वो हमें वो चंद 100 में चीज़ मिल जाती है। उससे ये होता है कि कीमतें ख़रीद के अंदर आ जाती है, क्योंकि हालात इतने ज़्यादा लोगों की कीमतें ख़रीद से आउट हुए हैं, क्योंकि महंगाई है। अब हम इसके मुतालिक किसी को वो नहीं करेंगे कि किसने करी किसने नहीं करी, ये है तो इसके साथ ही सफ़र करना है। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों को छोड़ देंगे, मगर यहाँ पे सस्ती और रिलायबल चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि यही ख़रीद लें। लोग लंडा खरीदने को ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि कई बार महंगाई इतनी है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सर्दियाँ आ गई, तो सर्दियों के सीज़न के अंदर लोग जो है वो जैकेट, अपने गर्म कपड़े खरीदते हैं। ये असल में यहाँ पे रेट बहुत मुनासिब होते हैं, अच्छे होते हैं, तो इसीलिए, और सामान भी बाहर के होते हैं, इम्पोर्टेड होते हैं, तो इसीलिए हम लोग के जो है ना रुझान यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता है और रेट भी मुनासिब होते हैं यहाँ के, इसीलिए। कैमरामैन एहसन के साथ लियाकत मुगल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।